हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहुत बेहतरीन से चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 02 में। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देख लीजिए। उसमें भी आपके 15 MCQ हो चुके हैं और इस पार्ट में भी आपको 15 MCQ देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। और जैसा हमने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे आपको लगभग जैसे क्लास 12 का भी अभी सेशन चल रहा है तो उसको कंप्लीट कराएंगे। उसमें आपका तो चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो अगर आपके कोई यार दोस्त क्लास 12 में हो तो आप उनको प्लेलिस्ट शेयर कर दें 12th वाली MCQ सेशन की। बाकी अगर आप 10th में हैं तो 10th का तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो देखिए 10th का यही रहेगा कि हर चैप्टर का भैया 2 ही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा क्या है कि आपको 15 MCQ देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए जिसमें सबसे पहला MCQ आपसे क्या कहता है कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ, इसकी कह रहा है कि पेड़ के पत्ते में, मतलब पत्ते का जो सेल होता है, पेड़ की जो पत्ती होती है उसका जो सेल होता है उसके अंदर किस जगह फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए आपका जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक भैया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन अमीबा द फूड डाइजेशन इन द, कि अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो आप सबको पता है कि स्यूडोपोडिया के द्वारा तो अमीबा जो है वो खाना खाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक भैया, कि किसके द्वारा खाना खाता है अमीबा, तो स्यूडोपोडिया। और इसकी स्पेलिंग में बच्चे फंस जाते हैं तो याद कीजिएगा। बट क्वेश्चन है कि अमीबा डाइजेशन किसके थ्रू करेगा फूड का, तो फूड का डाइजेशन उसके बॉडी में जो फूड वैक्यूल होता है उससे करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, की एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो फूड का डाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, फूड को एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, जब डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है खाना, तो उसको एब्जॉर्ब कौन सा पार्ट करता है। तो अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल ना पता हो तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग माउथ से खाना खाते हैं तो खाना मुंह से गया और पूरी शरीर में घूम के एनस के रास्ते से बाहर निकल गया। तो जहाँ से खाए और जिस रास्ते से बाहर निकला, इस पूरे रास्ते को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी रास्ते में डाइजेस्ट तो हो जाएगा आपका पेट में, स्टोमक में, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा आपका भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, कि खाना जब हम मुंह से खाते हैं तो पेट में हमारे जब जाता है तो उस दौरान खाना किस मूवमेंट से जाता है। तो उस मूवमेंट को हम लोग कह देते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन लाएंगे ही नहीं जो टाइम पास हो, क्योंकि आपका पेपर का सवाल है। अगला क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ एन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई, कह रहा है कि अभी हमने आपको बताया कि खाना हम माउथ से खाएंगे और एनस से निकल जाएगा। तो कह रहा है कि जो खाना नहीं एब्जॉर्ब हुआ पेट में, अनएब्जॉर्ब रह गया, मतलब कि जो खाना किसी काम का नहीं रह गया, वो बाहर कहाँ से निकलेगा, एग्जिट कहाँ से होगा। तो एग्जिट कहाँ से होगा, एनस से होगा, लीवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन की एनल एक्सपिंक्चर। अब ध्यान से समझिएगा, बताया तो हमने आपको ये कि माउथ से खाना खाएंगे और एनस से निकल जाएगा। एनस में वो पॉइंट जहाँ से खाना निकलता है उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एनल एक्सपिंक्चर, ठीक भैया। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक्सपिंक्चर मतलब वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ निकले, और निकलेगा कहाँ, एनल एक्सपिंक्चर से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द प्लांट, की वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो जब
ऑक्सीजन के एब्सेंट में पेड़ करेगा। एन एरोबिक लिखा है, एरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एन एरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा पेड़, जब एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा। तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा तो पहला बनाएगा इथेनॉल, दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा बनाएगा एनर्जी। याद करिए। फिर क्या है भैया, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन दी। कह रहा है कि जब पायरुवेट तोड़ेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। किस में तोड़ेगा, तो क्लोरोप्लास्ट में तोड़ेगा। बस ठीक, आगे चलिए। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस सेल के किस पार्ट में होता है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो हो जाएगा भैया साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को ही हम लोग साइटोसोल भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे भी साइटोसोल लिखा हो तो आप लोग साइटोसोल भी टिक कर दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वो पोर जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, नेम द पोर इन द लीफ, कि वो छेद जो पत्तियों में होते हैं जिसके थ्रू जो हमारा पेड़ है वो अपने गैस को बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, उस पोर का नाम बताइए। तो पत्ती में अगर कभी भी किसी छेद की बात आए, या ये पूछे कि ट्रांसपायरेशन किस प्रोसेस से होता है, या आपसे ये पूछ ले कि भैया आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ में आता कहाँ से है, ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है, तो ये सब काम करवाता है स्टोमेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो भैया जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, की इंसानों में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है। तो देखिए, हमने सांस लिया, हवा अंदर गई, सांस छोड़ा, हवा बाहर आई, यही इतना रिस्पिरेशन नहीं है। जब हवा अंदर गई तो हमारे एल्बियोली से हमारा जो भैया आर्टरी और वेन होता है उसमें जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और शरीर के हर पार्ट में जो हमारी नसें हैं फैली हैं, हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचना जरूरी होता है। तो खून के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के कौन ले जाता है, तो हेमोग्लोबिन है भैया। ठीक है, तो याद किए रहिएगा। फिर क्या है, Which plant tissue transport water and mineral from the root to the leaf। अगर कभी भी आपसे पूछे कि पेड़ में पानी कौन ले जाता है, तो भैया जाइलम। और अगर कभी आपसे पूछे कि पेड़ में खाना कौन ले जाता है, तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। खाना को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। फ्लोयम, आप एक बार अपने मुंह से कहिए फ्लोयम, तो आपको लगेगा कि फ्लोयम भैया यप से स्टार्ट हो रहा है, कहिए फ्लोयम, फ्लोयम ना। तो फ्लोयम किससे स्टार्ट होगा, यप से। तो फूड को कौन ले जाएगा, फ्लोयम। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो अगर एक याद रख लेंगे कि फूड को फ्लोयम, तो भैया वाटर को ऑटोमेटिक जाइलम आप याद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो जाइलम कर देगा। ठीक भैया। उसके बाद क्या है कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोयम इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि खाने के मूवमेंट को जो फ्लोयम के द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया ट्रांसलोकेशन। जबकि पानी के मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसपाइरेशन, जो कि जाइलम करवाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। कह रहा है उस ब्लड वेसल का नाम बताइए जो कि पंप करता है ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में। तो देखिए, हार्ट से मतलब हमारे दिल से जब खून पूरे शरीर में जाता है तो वो जाता है हमेशा आर्टरी से, और जब हमारे हार्ट में खून वापस आता है तो वो आता है वेन में। तो आर्टरी में शुद्ध खून होता है जिसमें ऑक्सीजन होगा, और वेन में अशुद्ध खून होगा जिसमें कार्बन डाई
ऑक्साइड होगा। तो इसमें कह रहा है पूरे शरीर में वो कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्स मतलब हार्ट से ब्लड पंप करके पहुंचाता है, तो भैया हो जाएगा आर्टरी। और जब आर्टरी और छोटे छोटे भागों में टूटेगा तो हो जाएगा कैपिलरी। एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर से हमारे घर में जो बिजली है वो आती है मोटी मोटी केबल में, लेकिन हमारे घर में वही जब मीटर में लग के एमसीबी में लग जाता है केबल, तो केबल का काम खत्म हो जाता है और वहाँ से तार पूरे घर में हमारे फैल जाता है। तो हार्ट से मतलब एमसीबी से, एमसीबी ट्रांसफार्मर से लेकर के एमसीबी तक, तो हार्ट से लेकर के हमारे मेन पार्ट तक कौन आया, केबल मतलब आर्टरी। और आर्टरी भी जब टूट गया, तार में बदल गया, तो हो गया कैपिलरी। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा भैया आर्टरी। ठीक, फिर भैया अगला क्वेश्चन क्या है कि नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, की खून को छोड़ करके ह्यूमन बॉडी में दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है। तो हम सभी को पता है भैया कि द लिम्फ इज दिस अदर सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी देन ब्लड। ठीक भैया, उसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कह रहा है कि फंगी किस मोड से खाना खाता है उसको बताइए। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग बताइएगा। बाकी चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, गलती कभी कभी हमसे भी हो सकती है भैया, तो आप लोग भी इस पे ध्यान दिया करिए कि हम जो ऑप्शन बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। चैनल को भैया शेयर और सपोर्ट करते रहिएगा।